अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रम शहजादी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग चैलेंज विद लाइफ कोच सैयद एजाज बुखारी साहब। जी, आज का मौजू है बच्चों के साथ एतमाद का रिश्ता हमने कैसे कायम करना है। तो चलिए आइए बात करते हैं सैयद एजाज बुखारी साहब के साथ, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वालिदैन की रहनुमाई के लिए। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अक्सर बच्चे जो है वो माँ बाप पर एतमाद खो देते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जी, इसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब वालिदैन अपने बच्चों के साथ वादा करते हैं, मसलन कल मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, या वादा कर ले कि अच्छा मैं तुम्हें ये लेकर दे दूँगा, वो बिल्कुल। चाहे वो आइसक्रीम लेकर देनी हो, वो कैंडी लेकर देनी हो, छोटी से छोटी कमिटमेंट, छोटे से छोटा वादा, अगर आप वो नहीं पूरा करते, तो बच्चों का आपके ऊपर एतमाद ख़त्म होना शुरू हो खत्म जाता है। होना शुरू हो अब जाता अगर इसी तरह से जब वो बचपन में उनके साथ ये सिलसिला होता है, आप उनके साथ जो भी बात करते हैं और आपने चूँकि वो पूरा नहीं किया होता, तो उन्हें लगता है कि जनाब नहीं, ये तो सिर्फ़ बातें करते हैं और ये सिर्फ़ हमें टाल रहे हैं। और टाल एक रहे वक़्त आता है कि जब उन्हें हैं। बेईमानी होती है, तो फिर बच्चे भी उसी तरह टालना शुरू करते हैं बड़ों को, और फिर वो हाँ। कहते हैं पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने हमें धोखा देना सीख लिया है। तो उसके बाद मेरे ख़्याल में देखना तो खुद ही चाहिए अपने आप को कि कहाँ से सीखा है। तो कहाँ आप ही से से सीखा सीखा? है, क्योंकि आपने वादे तोड़-तोड़ के उनको बता दिया है कि बेईमानी क्या होती है। बेएतमादी क्या होती है? ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत और बहुत ही आम फ़हम ज़ुबान में हमने सीखा कि हम खुद ही बच्चों को एक वजह दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। वालिदैन जो है वो अनजाने में कोई ऐसी आदतें हैं, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि हम खुद ही उनको एक मौका देते हैं। तो ऐसे कौन से अल्फ़ाज़ हैं जिनकी वजह से हम बच्चों का भरोसा तोड़ देते हैं? आदतें और अल्फ़ाज़ का चुनाव जो है वो कौन-सा ऐसा होता है? देखिए, मैं आपसे एक बात यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि बच्चों के मुतालिक ये कहा जाता है कि बच्चा देख के सीखता है। अच्छा। जिस घड़ी हम कहते हैं वो देख के सीखते हैं, तो उसके इर्द-गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है, वो उसी से सीख रहा होता है। अगर बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो कहीं और से नहीं सीख कर आ रहा, वो उसके इर्द-गिर्द बदतमीज़ी हो रही है और वहीं से वो सीख रहा है। बिल्कुल। अगर बच्चा चीखना-चिल्लाना सीख रहा है, तो उसके इर्द-गिर्द कहीं चीखा-चिल्लाया जा रहा है, तो उससे चीखना-चिल्लाना सीख रहा है। हुँ। अगर बच्चे को ज़िद करनी पड़ रही है, तो अक्सर हमने देखा है कि वालिदैन बच्चों के साथ ज़िद लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा बच्चे होता के है। साथ जब आप ज़िद लगाओगे, आपके यहाँ तो फिर भी कोई लॉजिक है, किसी चीज़ को हुँ, समझने की है बात। बिल्कुल। बच्चे में तो नहीं है, बच्चे को तो पता है नहीं जो है, बस मैंने कह दिया वो होना चाहिए, होना और फिर चाहिए। आप भी आगे से कहते हैं जो मैंने कह दिया वो वो भी होना होना चाहिए। चाहिए, तो बिल्कुल। एक वक़्त ये आता है कि वो बच्चा फिर ज़िद्दी हो जाता है, और कल-कल को लोग कहते फिरते पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ से ज़िद सीख कर आया है। कहाँ से? वो आप ही से बिल्कुल, वो ज़िद एग्ज़ैक्टली, सीख कर आया होता है। दूसरी एग्ज़ैक्टली। बात ये कि तहम्मुल से, आपने कहा कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो बच्चे को आप तहम्मुल से सुन के, तहम्मुल से सुनना सिखा सकते हैं। जिस घड़ी आप कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी कोई नहीं सुनता, तो आप ये हुँ, देखें कि क्या आप उसकी सुनते हैं? अगर तो वाक़ई आप उसकी सुनते हैं, तो वो बहुत आपकी खूबसूरत, यकीनन सुनेगा। अगर वो बहुत आपकी खूबसूरत। नहीं सुन रहा है, तो आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप उसकी नहीं सुनते थे, या आपने अच्छा, सुन के उसे सुनना नहीं सिखाया, ज़बरदस्त। इसलिए वो आज आपके सुनने को तैयार नहीं है। अरे वाह! बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत कि हमें जो है वो पहले सुनना है। तो ये बात तो हम करेंगे नेक्स्ट। व्यूअर्स आप सबको बताते चले जाएँ साथ ही साथ कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें सैयद एजाज़ बुखारी जो हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आपने बच्चों को सुनना कैसे है। तो आपने ये अगला सेशन हमारा देखना नहीं भूलना। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब और सबसे पूछते हैं कि बच्चे जो हैं वो दिल से दूर हो जाएँ तो वालिदैन जो हैं वो अपना एतमाद कैसे वापस ला सकते हैं? कौन-सा आसान तरीका है जिसे समझते हैं कि हम बच्चों को अपने क्लोज़ कर सकते हैं? चलिए, मिस्टेक तो सबसे होती है। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को जब आप गले लगाते हैं, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ख़त्म होने के इम्कानात पैदा हो हुँ, जाते हैं। आपको खुद भी एक सुकून और तसल्ली का एहसास होता है, बिल्कुल। और यकीनन बच्चों के साथ भी एक अटैचमेंट का एक और सिलसिला होता है। हुँ, दूसरी बात ये कि बच्चों के साथ आपने अगर अपने आप को प्रॉपर्ली अटैच रखना और करना है, तो बिल्कुल। उनके साथ जो कम्युनिकेट करना है, हुँ, उसके ऊपर आपको सीखने की ज़रूरत है। और इसका हमारा कुछ 6 फ़ॉर्मूला है, वो भी हम अगली किसी अपनी वीडियो में ज़रूर इसके ऊपर भी बात श्योर। करेंगे, कि वो 6 स्टेप्स फ़ॉर्मूला है, अगर उसके तहत आप अपने बच्चों के साथ बात करना शुरू कर दें, तो आप बच्चों को बात करना सिखा देते हैं, हुँ, और बात सुनने का सलीका भी ज़ाहिर है उसके अंदर आ जाता है। दूसरी बात ये है कि आप जब रात को आपके बच्चे सोने लगते हैं, तो उस वक़्त कोई ना कोई कहानी पढ़ के सुनाइए। अच्छा। यानी आपके पास हुँ, कोई किताब है, और उससे आप वो पढ़कर सुनाएँ, और उसकी आप सिलेक्शन, अब तो बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाती है। अब तो आप चैट जीपीटी से अपनी मर्ज़ी की कहानियाँ तक हुँ, लिखवा हुँ। सकते हैं। तो आप अच्छा। अपने बच्चों को जो कुछ सिखाना चाहते हैं, आप चैट जीपीटी से उसी तरह की इंस्ट्रक्शन देकर कहानियाँ लिखवाइए, और फिर रात को अपने बच्चे जब आपके सो रहे हों, सोने वाले हों, तो वो जो बेड टाइम स्टोरी होती है, हुँ, उसमें आप उनके सामने वो कहानियाँ पढ़ें जिसमें उनको पता चले रिश्ते क्या होते हैं, अच्छा। मोहब्बत क्या होती है, जो लोगों के साथ जुड़ना क्या होता है, बिल्कुल। एहतराम क्या होता है। उसी के इर्द-गिर्द वाली कहानी अगर आप उन्हें रात को सुनाएँगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो जब रात को सोएँगे, तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं वो चीज़ें तैर रही होंगी।
اور جب وہ अच्छा, सवेरे उठेंगे तो एक और तरह की कनेक्टिविटी का एहसास पैदा हो सकता है। बहुत खूबसूरत जी। सर जाते जाते चूंकि वक्त तो गुजर गया और हमें पता नहीं चला कि कितनी जल्दी ये टाइम जो है वो स्पेंड हो गया, लेकिन जाते जाते कोई एक ऐसी पेरेंटिंग टिप जो कि आपकी महारत है, आप हम सब सुनने वाले वालिदैन को करना चाहें, कोई ऐसी टिप और कोई ऐसा एडवाइस? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चूँकि जिस तरह हम कहते हैं ना हम सब भरे हुए हैं, बिल्कुल इस तरह बच्चे भी भरे हुए होते हैं। तो बच्चे भी खाली होने को तरस रहे हैं, हम भी खाली होने को तरस रहे हैं। तो अपने बच्चों को भरने से पहले उन्हें खाली करें, और उसका तरीका ये है कि उन्हें जबरदस्त। इतना ज़्यादा सुनें कि वो एक दफ़ा खाली हो जाएँ। फिर जब आप उनसे अपनी बात करेंगे तो उन तक वो बात पहुँच पाएगी। और बच्चों के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारने से इंसान फ़ितरत के ज़्यादा करीब रहता है, बिला और शुबा। फ़ितरत के ज़्यादा करीब रहने से उसको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की गोलियाँ नहीं खानी पड़ती। बहुत खूबसूरत जी, बहुत ज़बरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया। सैयद एजाज बुखारी लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी जी पेरेंटिंग चैलेंजेस के ऊपर। तो अभी तक के लिए इतना ही। हम आपके साथ एक नई नशिस्त के साथ हाजिर होंगे, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।